राजस्थान में निर्गुण संतों की परंपरा में एक दादू जी का नाम है, संत दादू दयाल जी, जो कि जयपुर के पास है। 4 रामस्नेहियों की बड़ी आचार्य पीठ है। वे चारों ही सांसों सांस राम राम का जप करने वाली परंपरा है, लेकिन उनकी 4 अलग अलग गद्दियां बन गई हैं। तो हमने पहले बात की थी संत श्री स्वामी रामचरण दास जी की। उनकी गुरु परंपरा और दरियाव जी की गुरु परंपरा पीछे से एक है। दरियाव जी रैण जिला नागौर में हुए हैं और रामचरण जी जिला भीलवाड़ा में। और इधर एक जोधपुर जिले में खेड़ापा रामधाम नामक स्थान है। तो खेड़ापा में श्री सदगुरु रामदास जी महाराज प्रकट हुए। रामदास जी की भी अपनी एक गुरु परंपरा अलग से है, राम स्नेहियों की एक अलग से गद्दी है। और रामदास जी के सुपुत्र श्री दयाल दास जी महाराज जी, वो भी भजनानंदी संत महापुरुष थे। दोनों ही पिता पुत्र भजनानंदी पूर्ण राम नाम के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष थे। लेकिन रामदास जी के जो गुरुजी थे हरिराम जी महाराज, उनका स्थान सीथल, सिंह स्थल या सीथल बोलते हैं, बीकानेर जिले में पड़ता है, बीकानेर जिले में। और हरिराम जी महाराज जी के जो गुरुजी थे उनका नाम जयमल जी था। तो जयमल जी से कहानी शुरू करते हैं, फिर ये वापिस रामदास जी के पास ही आती है कहानी। जयमल जी पहले कर्म कांड वाली साधना किया करते थे। तो एक बार कहते हैं उनके पास एक गुद्दड़ वेशधारी संत आए। पहले क्या था कि सर्दी का मौसम होता था तो संत महापुरुष इधर उधर के कपड़े जोड़ के सर्दी के लिए गुदड़ी बना लिया करते थे और उसी से पूरी सर्दी में बैठने रोड़ने के काम में लिया करते थे। उसी से अपनी सर्दी का बचाव करते हुए राम राम का जप किया करते थे, सांसों सांस। तो जयमल जी को वो संत मिले। जयमल जी कर्मकांड की साधना किया करते थे, सगुणवादी थे मतलब। तो उन संत ने उनके पास आकर कहा, मेरे को भोजन करा दो, भूख लगी है। तो जयमल जी संत प्रवृत्ति के तो थे ही, पहले से ही संत रूप में थे ही, लेकिन साधना पद्धति उस समय थोड़ी अलग थी उनकी। तो भी उन्होंने सेवा भाव के हिसाब से संत जी को भोजन करा दिया। संत जी ने कहा भोजन करा दो, तो उन्होंने भोजन करा दिया। फिर उनकी आपस में सत्संग चर्चा हुई। फिर सत्संग चर्चा में जो गुद्दड़ वेशधारी संत थे उन्होंने बताया कि तुम जिस विधि से साधना कर रहे हो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा और रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। इसलिए तुम एक काम करो, सांस सांस राम राम का जप करो। जयमल जी ने ये बात ग्रहण की और मान ली, क्योंकि ये बात उनकी समझ में आ गई थी अब तक के जीवन के अनुभव से। और उनको लगा भी कि ये संत जी जो कह रही हैं वो सत्य ही है। फिर कहते हैं उन संत जी ने कहा, गुदड़ वेशधारी महापुरुष ने, कि आप मेरे को थोड़ी दूर तक पहुंचा के आ जाओ। तो वो थोड़ी दूर साथ साथ चले, सत्संग चर्चा होती रही। फिर कुछ दूरी पर जाकर संत जी बोले, अब आप वापस जाओ, मैं आगे चला जाता हूँ। लेकिन जयमल जी वहीं खड़े हो गए और उन संत जी को देखने लग गए, प्रेम स्वरूप भाव स्वरूप, उनके प्रति उनका प्रेम प्रकट हो गया। तो उन्होंने देखा कि रास्ता बिल्कुल सीधा था, साफ था, और कुछ दूरी पर जाकर वो गुदड़ वेशधारी संत अदृश्य हो गए, गायब हो गए, ऐसा कहते हैं। फिर उनके बारे में ये कहा जाता है कि जयमल जी को खुद भगवान ही राम नाम की दीक्षा देने आए थे। भगवान ने ही संत का रूप धारण करके उनको दीक्षा दी थी। अब जो भी हो, खुद भगवान आए हों या संत रूप में भगवान आए हों, भगवान ने संत का रूप धरा हो
या संत ही भगवान बन के आए हों, दोनों बातों का एक ही अर्थ है। फिर जयमल जी से ये विधा श्री हरिराम जी महाराज, जिनकी गद्दी रामसुनियों की एक गद्दी सीथल जिला बीकानेर में है, उनके पास। फिर उनके शिष्य रामदास जी हुए, उनकी एक अलग गद्दी बन गई खेड़ापा जिला जोधपुर में। तो रामदास जी के बारे में ऐसा है कि वो पहले रामदेव जी जो थे जिला जैसलमेर में, जिनको रामदेवरा नाम स्थान है, वहाँ जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित थे और वो तांत्रिक मार्गी थे रामदेव जी, कुछ नाथ संप्रदाय का जो तंत्र मार्ग था उससे संबंधित थे। और वो शायद गृहस्थी भी थे रामदेव जी, और उन्होंने किसी नाथ गुरु से तंत्र मंत्र की विद्या सीखी थी, और वो भी आध्यात्मिक अवस्था में उच्च ही थे, भले ही वो तंत्र मार्गी थे। तो इधर जो रामदास जी थे, इन्होंने भी रामदास जी में और रामदेव जी में टाइम का काफी लंबा अंतर है, लेकिन रामदास जी ने रामदेव जी को इष्ट मान के उनकी तंत्र विधि से पूजा आराधना तपस्या की, तांत्रिक विधि से, और रामदास जी के पास बहुत सारी सिद्धियां प्रकट हो गई थी। क्योंकि रामदास जी की बाद में वाणियां है, उस वाणियों में उन बातों का जिक्र मिलता है, जैसे गरीबदास जी की वाणी है ऐसे रामदास जी की वाणी भी है, जिस कबीर साहब की है, दादू जी की, ऐसे रामदास जी की भी है। चारों राम सुनी संतों की वाणियां हैं। और जब रामदास जी जब तंत्र मार्ग सी साधना की उन्होंने रामदेव जी को इष्ट मान के, तब उनके पास कई तरह की तंत्र मंत्र वाली सिद्धियां आ गई थी, जिनके द्वारा संसार को प्रभावित किया जा सकता है, संसार में अपना असर दिखाया जा सकता है। इस तरह उन्होंने साधना करके काफी प्रसिद्धि भी हासिल कर ली थी। लेकिन एक बार उन्होंने किसी के मुख से श्री हरिराम महाराज जी की वाणी का एक पद सुना, और वो पद सुन के उनके अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा हो गई कि ये पद में जो पूर्णता की बात की जा रही है, जो सत्य की बात की जा रही है, वो चीज़ तो मेरे पास अभी तक नहीं है। भले ही मैंने कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ली हो, कहते हैं उनको अपने शरीर को अदृश्य करने की सिद्धि तक भी आ गई थी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं थी, एक पूर्णता का अभाव था। एक जो सत्य होता है, जहाँ पूर्ण तृप्ति मिल जाती है, वो चीज़ उनके अंदर नहीं थी। उस समय उन्होंने ये महसूस किया। फिर उसके बाद उनसे खोज पड़ताल करके वो श्री हरिराम जी महाराज के पास गए। हरिराम जी महाराज जी का एक दोहा है, जन हरिराम राम घट माही, बिन खोज्या कोई पावे नाही। हरिराम जी महाराज कहते हैं कि राम नाम की खोज किए बिना राम नाम को प्राप्त किया नहीं जा सकता। ये हरिराम जी की अपनी अलग भाषा है। हालांकि ज्ञान मार्ग में कहते हैं सारी खोज छोड़ दोगे तभी आप उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे, पहुंच जाओगे। जब आपकी सारी खोज छूट जाती है तभी आप उस जगह पहुंच जाते हो। तो जो राम राम किया जाता है, ये भी बाहर की खोज को बंद करने के लिए ही है, जिससे कि मन बाहर की ओर दौड़ता है, बाहर कुछ खोजता रहता है, उसको बंद करने के लिए ही राम राम या जो कोई भी नाम या जो कोई भी मंत्र, जो भी साधना विधि की जाती है, वो सब कुछ मन की बाहर की दौड़ को बंद करने के लिए ही की जाती है। तो फिर जब वो हरिराम जी के पास गए तो उन्होंने भी अपनी एक सिद्धि का प्रदर्शन किया कि आप मेरे से बड़े हो कि छोटे हो, ऐसा पता लगाने के लिए। तो कहते हैं उन्होंने अपने गर्दन से ऊपर का जो सिर है उसको पूरे को बहुत बड़ा करके दिखा दिया। जब उन्होंने बहुत बड़ा करके दिखाया तो हरिराम जी तो उस समय तत्वज्ञानी हो चुके थे। उन्होंने कहा, तुम कहो तो तुम्हारे सिर को हमेशा के लिए ऐसा ही रोक दूं, ऐसा ही रहने दूं। फिर रामदास जी समझ गए कि भाई ये बात तो कुछ अलग ही है। तब उन्होंने उनसे राम नाम की प्रणाली, भजन करने की विधि सीखी और पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समझा। फिर रामदास जी एकांत स्थानों पर ध्यान साधना करते रहे समय समय पर। वैसे तो गृहस्थी थे, लेकिन उनका जीने का तरीका था, जो जीवन था वो गृहस्थ और संन्यास का मिक्स रूप था।
उनके पत्नी थी, एक लड़का जो दयालदास जी बाद में संत हुए हैं वो भी थे। लेकिन वो जब ध्यान भजन किया करते थे तो वो फुल टाइम ध्यान ही किया करते थे। फिर क्या हुआ, ध्यान करते करते उनका टाइम बीतता गया और फिर इधर दयाल जी बड़े हो गए। जब दयाल जी बड़े हुए तो एक दिन कहते हैं कि दयाल जी के पास एक ऊंट था, जो रामदास जी के बेटे थे दयाल जी, उनके पास एक ऊंट था और उन्होंने कहा कि मैं इस ऊंट को लेकर घूमने जाता हूँ। उन्होंने अपनी माताजी से कहा। उस समय उनकी माताजी बिलौना कर रही थी, दही मथ के घी निकालने के लिए बिलौना कर रही थी। बिलौना सब जानते हैं लगभग, जिससे कि दही को मथ के घी निकाला जाता है। तो दयाल जी ने कहा कि माताजी, अगर मैं इतने समय के भीतर फलाने ठाकुर साहब के घर जाके आ गया तो आज का जितना भी घी निकलेगा वो सारा मैं ही खाऊंगा। उनकी माताजी ने कहा ठीक है, तुम खा लेना। फिर वो ऊंट दौड़ा के उन ठाकुर साहब के घर पे गए, वो कुछ दूसरे गांव में थे, और फिर उन ठाकुर साहब के घर जाके बोले, ठाकुर साहब मैं अपनी माँ के साथ वायदा करके आया हूँ कि इतनी देर में मैं ठाकुर साहब के पास जाकर वापस आ जाऊँगा, तो आप आज का सारा घी मेरे को देना। वो ऊंट दौड़ा के वहाँ गए थे। तो ठाकुर साहब पहले से ही रामदास जी के भगत थे, शिष्य थे। उन्होंने कहा, अरे दयाल जी, आप इस ऊंट को क्या दौड़ा के लाए हो? इस ऊंट को दौड़ाने से और इस घी को खाने से कोई जीवन का समाधान नहीं मिलेगा। आप तो उस ऊंट को दौड़ाओ जिस ऊंट को आपके पिताजी श्री रामदास जी ने दौड़ाया। कहते हैं फिर वो वापिस आ गए और उन्होंने रामदास जी से सत्संग चर्चा करी, राम नाम का भेद लिया और फिर उन्होंने अखंड रूप से तपस्या शुरू कर दी। फिर उन्होंने बहुत साल तक तपस्या करी और कहते हैं जब बहुत साल तपस्या करी तब तक बीच में फिर उनका टाइम थोड़ा पीछे हो गया था, तब तक वो काफ़ी उम्र उनकी हो गई थी। इधर रामदास जी का शरीर भी पहले से ही उनकी तपस्या के दौरान बीच में ही समय पूरा हो गया था, मतलब रामदास जी शरीर छोड़ के जा चुके थे। तब कहते हैं जब दयाल जी ने तपस्या करी वहाँ पे, तो उनकी तपस्या से कहते हैं पहले जमाने में जैसे इंद्र अप्सराओं को भेजा करता था ना, ऐसे ही दयाल जी के सामने इंद्र ने अपनी एक अप्सरा को भेजा और उनकी अप्सरा ने आके वहाँ ऐसा नाच नचाया, नाच किया, खूब नाच किया। अप्सरा ने पहले तो विनती की कि आप आँख खोल कर देख लो। उस समय दयाल जी ध्यान समाधि में बैठे हुए थे और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो अप्सरा ने खूब नाच गाना किया, लेकिन तब भी दयाल जी ने आँख नहीं खोली, ध्यान साधना नहीं खोली, ध्यान साधना नहीं छोड़ी। फिर कहते हैं जब उनकी आँख नहीं खोली और अप्सरा हार गई, तो अप्सरा ने कहा कि मेरे को इंद्र ने भेजा है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तो उसने दयाल जी को श्राप दे दिया कि तू अंधा बन के बैठा है, जा अंधा ही हो जा, और फिर वो अप्सरा चली गई। फिर कहते हैं दयाल जी आँख खोलनी चाहिए तो उनकी आँख नहीं खुली। फिर उनको पता लगा कि अप्सरा ने श्राप दिया है इसलिए आँख नहीं खुल पा रही है। फिर उन्होंने गुरु रामदास जी से विनती की, जो उनके पिताजी भी थे, गुरु भी थे, और कहते हैं उनकी विनती सुन के रामदास जी प्रकट हुए और उनके साथ इंद्र देवता भी प्रकट हुए और उनकी आँख ठीक कर दी, उनको फिर से दिखाई देने लग गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक स्त्री थी जो उनकी तपस्या भंग करने आई थी, अपनी वासना के वजह से आई थी। तो जो भी हो, अगर उनकी स्त्री ने उनको श्राप दिया तो रामदास जी को नॉर्मल स्त्री का श्राप कैसे लग सकता है? तो फिर वो कोई कैसी जीवात्मा थी या कोई ऐसी आत्मा थी जो किसी और आयाम की थी? अब इन विषयों पर कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता। अब जो भी हो, ये घटना रामदास जी और दयाल दास जी की जीवन कहानियों में, वाणियों में मिलती है।
फिर उनके बारे में एक कहानी ये भी है कि दयाल जी और उनके गुरुजी पिताजी रामदास जी जो थे वो उस समय अछूत जाति के माने जाते थे। तो कहते हैं इस विषय में भी एक कहानी है कि जब वो पिछले जन्म में थे तो वो इस जन्म में वो जोधपुर जिले में खेड़ापा धाम में प्रकट हुए। हालांकि उनका खुद का गांव कहीं और था, लेकिन बाद में वो खेड़ापा में आके बस गए थे। यहाँ उनका ननिहाल था रामदास जी का। तो कहते हैं पिछली बार वो पिछले जन्म में गुजरात में बड़ौदा या वडोदरा में थे और वहाँ पे रामदास जी जो थे वे दंडी स्वामी थे और दयाल जी जो उनके बेटे हुए इस जन्म में वो एक बहुत विद्वान पंडित थे। और जो दयाल जी पिछले जन्म में विद्वान पंडित थे ये अच्छी वेद शास्त्रों ज्ञाता थे और सत्संग चर्चा और शास्त्रों की चर्चा लोगों को सुनाया करते थे। फिर कहते हैं एक बार उस जगह कोई दंडी स्वामी आया और उसने भी सत्संग चर्चा शुरू की। फिर उन्होंने सत्संग चर्चा शुरू की दंडी स्वामी ने, तो वहाँ के जो बहुत सारे लोग उनके पास सत्संग को जाने लग गए। फिर दयाल जी को लगा कि हमारे लोग कम कैसे हो गए, तो फिर वो देखने गए कि कौन आया है जो हमारे भक्तों को खींच रहा है। फिर वो वहाँ जा गए तो उनकी वाणी सुन के वो पंडित जी भी प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। जब उनके शिष्य बने तो उनके पास ही अक्सर मिलना जुलना होता, बैठना होता था। तो एक बार क्या हुआ, उन दंडी स्वामी जी के पास कोई उस समय के हिसाब से अछूत जाति का व्यक्ति आया और उसने चरण स्पर्श कर लिए। तब जो दयाल जी पिछले जन्म में पंडित जी थे वो देख रहे थे। तब उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े दंडी स्वामी हो और इस अछूत व्यक्ति ने आपके चरण स्पर्श कर लिए हैं, ये तो धर्म भ्रष्ट हो गए, आप तो अछूत हो गए। तब उन्होंने कहा तुमने छुआछूत का भेद अपने मन में रखा, अपने गुरु जिसको गुरु मानना उसके प्रति भेद बुद्धि की, इसलिए अगले जन्म में तुम इसी जाति में जन्म लोगे। फिर वो बोले गुरुजी आपकी बात तो मिथ्या नहीं हो सकती और मैं अकेला इस जाति में जन्म लूंगा, फिर मेरा सहारा कौन बनेगा। तब उन दंडी स्वामी जी ने कहा कि तुम इस जाति में जन्म लोगे, लेकिन तुमसे पहले मैं इस जाति में जन्म लूंगा। तब कहते हैं ये दोनों बाप बेटा वहाँ प्रकट हुए और दोनों ही भजनानंदी पूर्ण महापुरुष हुए। कहते हैं एक बार किसी ने ईर्ष्यावश वहाँ के क्षेत्रीय राजा के कान भर दिए और इससे राजा रुष्ट हो गया रामदास जी के ऊपर और उन्होंने रामदास जी को देश निकाला दे दिया, मतलब अपनी राज्य की सीमा से बाहर निकलने के लिए बोल दिया। फिर रामदास जी उस जगह को छोड़ के चले गए जहाँ उस समय वो थे, वहाँ पे खेड़ापा में, वहाँ से चले गए। फिर बाद में उनके सामने हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा तुम कहो तो मैं उस राजा को और उन लोगों को कुछ सबक सिखाऊं जैसे उनकी अकल ठिकाने आ जाए। तो रामदास जी ने कहा आप सर्वसमर्थ हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन संत का स्वभाव है कि वो किसी को बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं चाहते। तो रामदास जी ने कहा जो हरि करे सो खरी करे, जो हो रहा है तो ठीक है, समय के हिसाब से सब कुछ अपने आप बदलाव हो जाएगा। फिर बाद में उन लोगों को अकल आई, कुछ पता लगा थोड़ा बहुत रामदास जी के बारे में और उन्होंने वापस रामदास जी को खेड़ापा में ही बुला लिया। तो इस तरह रामदास जी का भी दोहा है, चाहा फूड़ी चाहा बीमारी सब नीचन में नीच, तू तो पार ब्रह्म था जो चाहा न होती बीच। जैसे गरीबदास जी का दोहा है ऐसे रामदास जी का है, मिलता जुलता है दोनों। गरीबदास जी ने कहा चाहा फूड़ी चाहा बीमारी सब नीचन में नीच, तू तो पार ब्रह्म था जो चाहा न होती बीच। रामदास जी ने भी यही कहा है, गरीबदास जी ने भी कहा, दोनों ने ये कहा है अब चाहना है इसी से जीव है। जिस दिन चाहना छूट जाती है उस दिन मन स्थिर हो जाता है और मन स्थिर होते ही आप खुद ही ब्रह्म रूप ही हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं हो, आप ही पूर्ण पुरुष हो।